जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन हैं, CPO 2023 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन, शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग का प्रचलन किसने किया था? किसने प्रचलित किया था? ये बाबर ने किया था। बाबर ने पहली लड़ाई कब लड़ी थी? बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी थी 1528 के अंदर। इब्राहिम लोदी इसके अंदर क्या हुआ? हार गया। और इब्राहिम लोदी ही एक ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि के अंदर ही क्या हुआ? मारा गया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 11वां, और अनुच्छेद 51(1) के अंदर है, भाग 4(a) में है। जो कहाँ से लिए गए हैं मूल कर्तव्य? ये रूस से लिए गए हैं। ओके, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, 11वां मौलिक कर्तव्य के अंदर शिक्षा से संबंधित है। कीमिया में एक्वा फोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का प्राचीन नाम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटकों, उर्वरकों के रूप निर्माण और कार्बनिक संश्लेषणों में किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? ये किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सिडबी की स्थापना 1990 के अंदर हुई थी। सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1990 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये थे सहानंद महादेव शेट्टी। सहानंद महादेव शेट्टी क्या थे? कबड्डी के अंदर प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक का सही युग्म का चयन किया। सही युग्म 3 उसमें क्या थे? गलत थे। तो एक ही सही था, पद्मा सुब्रमण्यम। भारतनाट्यम की है, भारतनाट्यम पद्म सुब्रमण्य। और भारतनाट्यम है कहाँ का? तमिलनाडु का है। सादेर भी इसको बोला जाता है। शिल्पाधिकारम भारतनाट्यम का ही है। अगला क्वेश्चन है, दाब की मीट्रिक इकाई क्या है जो 0.986923 ATM के बराबर है? तो ये क्या है? ये बार है। इकाई क्या है? मीट्रिक, वो बार है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की? तो महिला विंग की स्थापना किसने की थी? ये सुचिता कृपलानी ने की थी। और सुचिता कृपलानी क्या थी? पहले ही यूपी के अंदर क्या बनी थी? पहले ही मंत्री थी सुचिता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया? तो ये किया गया था, चार्टर एक्ट आया था 1833 का, उसके अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। तो कितनी की गई थी? 0.6% वृद्धि दर्ज की गई थी 1991-92 के अंदर औद्योगिक उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? और 1978 के द्वारा। और इसे कौन से अनुच्छेद में डाल दिया गया? 301 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोरी की प्राणियों में पाए जाने वाले तीसरे जनन स्तर की पहचान करें। तो तीसरा जनन स्तर कौन सा होता है? ये मध्य जनन स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो पूंजीगत व्यय स्कूल की इमारत का निर्माण पूंजीगत व्यय माना जाता है, ऑप्शन के अनुसार था। अगला क्वेश्चन है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रयोग किया? किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रयोग किया और पाया कि दो धातुओं की प्लेटों के बीच वोल्टेज आरोपित करने पर निम्न दाबयुक्त गैस से भरी हुई कांच की नली विकिरण उत्सर्जित करती है? तो किसने पाया था? ये फिलिप लेनार्ड थे, उन्होंने पाया था ये, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, फिलिप लेनार्ड। अगला क्वेश्चन है, 1920 के दशक में इकोट्रॉपिक इंटरेक्शन की उस विशिष्ट
आकृति का वर्णन करने वाला पहला पारिस्थितिकीविद कौन था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था? तो कौन थे ये? चार्ल्स एल्टन थे, जिन्होंने क्या कहा था? संख्याओं का पिरामिड भी कहा था। अगला क्वेश्चन है 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालविकाग्निमित्र है, तो इसके लेखक कौन है? तो ये कालिदास द्वारा रचित है। मालविकाग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये दादर नागर हवेली की है, साक्षरता दर सबसे कम है। और सबसे अधिक पूछे तो वो लक्षद्वीप की है। अपनी जनगणना से हमने 2 क्लास ली थी, दोनों ही क्लास से इम्पोर्टेंट है, उनसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, देख लेना। अगला क्वेश्चन है भारत की प्राकृतिक वनस्पति व्यापक रूप से खालिस्तान समूह में विभाजित है, तो ये 5 रूपों में विभाजित है प्राकृतिक वनस्पति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? तो ऑप्शन 3 थे, उसमें क्या थे बाकी का अम्लराज, ये खाद्य परिरक्षक नहीं है। ओके। अगला क्वेश्चन है स्थलीय ग्रह खालिस्तान से बने होते हैं, तो ये चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं स्थलीय ग्रह। अगला क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मेज़बान कौन सा राज्य था? तो 2022 के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वां संस्करण हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। और ये मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर था? 3रे स्थान के ऊपर था विजेता के अंदर। अगला क्वेश्चन है दूसरे पर हरियाणा। अगला क्वेश्चन है सत्रिया को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? ये सन 2000 के अंदर दी गई थी। और इसके फाउंडर कौन है? श्रीमद शंकरदेव हैं। और सत्रिया है कहाँ का? ये है असम का। कहाँ का? असम का है सत्रिया। आगे है भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है खालिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित एक पृष्ठांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित होना चाहिए कि यह एक धन विधेयक है। तो ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ओके, लोकसभा अध्यक्ष ही डिसीजन लेता है कि कौन सा धन विधेयक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये मोट की मस्जिद है, तो दिल्ली के अंदर लोधी वंश के अंदर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर नौकरशाही और यूरोपीयकृत किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने ही ये किया था पेशेवर नौकरशाही के रूप में। अगला क्वेश्चन है अलारमेल वली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और भारतनाट्यम की खालिस्तान नृत्य शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक है। तो कौन सी नृत्य शैली की है? ये पंडनुलूर शैली की है, भारतनाट्यम नृत्यांगना है अलारमेल वली, जो पंडनुलूर शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉकेट वीटो कहते हैं। जो उनका जेबी वीटो होता है ना, पॉकेट वीटो ये बोलते हैं, वीटो पावर है ये राष्ट्रपति के पास, उसके तहत वो रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुए एक प्रयोग में किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक क्लाउड को परम शून्य तापमान से 1 केल्विन के 1/10 मिलियनवें हिस्से के बराबर ऊपर ठंडा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट निर्मित हुआ? तो कौन सा था वो था रूबिडियम। कौन सा था? रूबिडियम था। अगला क्वेश्चन है मानसून के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन कौन सा था? वो ये था पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ मानसून की वापसी या निवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो ये गलत है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह खालिस्तान वादन से संबंधित हैं। तो तलवीन सिंह तबला वादक है, अल्लाह रखा खान तबला वादक है, तन्मय बोस तबला वादक है, जाकिर हुसैन तबला वादक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है लोसर नववर्ष महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसर मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन बैट की ऊंचाई होती है 5.1 फुट होती है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन नोवेल द्वारा खालिस्तान द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग्य उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया। तो ये शशि थरूर की है द ग्रेट इंडियन नोवेल। अगला क्वेश्चन है
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? तो ये रोकता है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, जो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को अपमान के अनादर को रोकता है, अपमान को रोकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना में इनपुटों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन की दृष्टि से बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाया? तो कौन सी योजना थी? ये थी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। और एक जिला एक उत्पाद योजना है कौन सी राज्य की? ये उत्तर प्रदेश राज्य की है। एक है एक ब्लॉक एक उत्पाद, ये कौन सी राज्य की? ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। ये हरियाणा की है वो, एक ब्लॉक एक उत्पाद। अगला क्वेश्चन है शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है? तो शतरंज के अंदर प्यादों की संख्या होती है 16। कितनी होती है? प्यादों की संख्या 16 होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है एक्टिनोइड श्रेणी का सदस्य है? तो एक्टिनोइड श्रेणी का सदस्य कौन सा था? ये थोरियम था। ऑप्शन के अनुसार थोरियम एक्टिनोइड का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। दक्षिण भारत के अंदर मेट्रो बांध है जो कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। और कौन सी नदी के ऊपर है ये आप बताओ? मेट्रो बांध कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं या मृदा की निचली परत में चले जाते हैं? तो ये क्या होते हैं? निष्कालन होते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये चित्रा बनर्जी है, जो बिफोर वी विजिट द गॉडेस लिखा था चित्रा बनर्जी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकाएँ शक्ति कार्यवाहियों राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी? मतलब राष्ट्रपति के नाम से ही कार्यवाही शक्तियाँ की जाएंगी। तो ये अनुच्छेद 77 के अंदर है। जो भी कार्यपालिका के अंदर जो भी कार्यवाही होंगी वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी। अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 72 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 72 के अंदर है राष्ट्रपति के समाधान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग है। अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर क्या है ये आप बताओ? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? तो पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है? तो केरल के अंदर लाता है। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन के कारण रसायन का संश्लेषण संदमित हो जाता है। ये कौन से किसके कारण होता है? कौन से एस्पिरिन रसायन के कारण होता है? ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण। प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण होता है, एस्पिरिन के कारण होता है। किस प्रकार के कर में सीमांत कर दर औसत की दर से अधिक होती है? तो किसकी दर से अधिक होती है? प्रगामी दर से क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत तो 1.7 सिख समुदाय है। अगला क्वेश्चन है हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हुक्का जलप्रपात न्यूजीलैंड के अंदर है। हुक्का जलप्रपात न्यूजीलैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? तो देवी पार्वती से संबंधित है गणगौर। मध्य प्रदेश राजस्थान में भी मनाया जाता है गणगौर। अगला क्वेश्चन है 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने खालिस्तान के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदेयिटू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो ये कहाँ पे है? ये केरल के अंदर है। केरल के है ये अनुष्ठान मुदेयिटू। अगला क्वेश्चन है बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश वास्तुकला को दर्शाता है? तो पाल राजवंश को दर्शाता है। और पाल राजवंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। ओके दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।